हेलो दोस्तों, दीपक ग्लोबल स्टडीज पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग मैथ्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि जनरल कंपटीशन के लिए अभी के दौर में आप कोई सा भी एग्ज़ाम अगर देने जा रहे हैं, बिहार दरोगा का हो या बीपीएससी टीआरई का हो या रेलवे का हो या एसएससी का हो या एईडीओ हो या बिहार एसएससी हो या कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ग्रुप रेलवे ग्रुप डी का हो, अभी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है, फिर से वैकेंसी आने वाला है नया, उसका हो। आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपको फिक्स है कि मैथ का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप ये मैथ को पूरा सही अच्छे से बना लेते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, तो आप यकीन मानिए आप दूसरों से कम एक डेग आगे रहेंगे, एक कदम आगे रहेंगे। और इसके लिए जरूरी है कि आप लोगों को मैथ्स पढ़ना चाहिए। मैथ दो प्रकार के होते हैं। ये जो होते हैं जनरल कंपटीशन में दो तरीके से मैथ्स पूछा जाता है, जिसमें से एक का नाम है अरिथमेटिक। क्या नाम है? एक का नाम है अरिथमेटिक और एक होता है एडवांस मैथ। सुनते होंगे कि बहुत सारे टीचर एडवांस मैथ का अलग से बैच निकालते हैं, अरिथमेटिक का अलग से निकालते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। और आप कोई सा भी यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, आप किसी से भी पढ़िए। अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो गारंटी है कि वो आपको पूरा कंटेंट कभी नहीं पढ़ाएंगे, वो आपको जेन्युइन कंटेंट कभी नहीं पढ़ाएंगे, वो आपको ऐसे सवाल यूट्यूब पे कभी नहीं बताएंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में आता है। वो हर चीज़ छुपा के पढ़ाते हैं। पर हम आप लोगों के लिए कुछ भी हाइड नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं छुपाएंगे, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। पूरा वन बाय वन एक एक चीज़ को पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे बार बार नहीं पढ़ाना है। हम चाहते हैं एक बार में ही पूरा मैथ को अच्छी तरह कंप्लीट कर दे और उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। पहले चैप्टर वाइज कंप्लीट करते हैं, थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, फिर थ्योरी होगा, उससे रिलेटेड हर चैप्टर में थ्योरी, हर थ्योरी पे आपको क्वेश्चन चलेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी, फिर नेक्स्ट, फिर क्वेश्चन चलेगा। मतलब बिल्कुल थ्योरी प्रैक्टिस के जरिए आप देखेंगे कि आप जब हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप सीखने लगेंगे मैथ को बिल्कुल आसान भाषा में। जिन चीज़ों का हमने सामना किया है, जिसमें हमको प्रॉब्लम हुआ, उस चीज़ को हम जानते हैं। हम आपको टीचर से बेहतर पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि समस्या कहाँ होता है स्टूडेंट को। और वो भले ही छोटा सा पॉइंट होता है, लेकिन टीचर लोग बताते नहीं हैं। लेकिन हम आपको वो बात भी बताएंगे जो बहुत सारे टीचर नहीं बताते हैं। आप एक छोटी बातों के लिए आप मैथ पढ़ना छोड़ देते हैं, आप शुरू करते हैं, बोलते हैं नहीं समझ में आ रहा है, कैसे होगा, नहीं होगा। आपका हर समस्या का समाधान यहाँ पे मिलने वाला है। आप बिल्कुल धैर्य बना के रखिए, कोई जल्दीबाजी मत दिखाइए, बिल्कुल आराम से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। अगर आप सच में मैथ सीखना चाहते हैं तो आपको समय देना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपको पीडीएफ भी देंगे, आप ग्रुप में से पीडीएफ, ये जो अभी जो भी बात बताएंगे, जो भी मैथ्स में पढ़ाएंगे, उसका पीडीएफ भी देंगे। बिल्कुल एक एक चीज़ आपको गारंटी है, एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा, भले बीपीएससी टीआरई हो। टीआरई में देखिए जो 40 क्वेश्चन का होता है, 40 क्वेश्चन का जो होता है टीआरई में, उसमें 8 क्वेश्चन मैथ आता है जनरल। अब इस 8 क्वेश्चन में अगर आपको 6 प्लस सही नहीं होता है या 8 में 8 सही नहीं होता है, आप टीआरई में सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 40 में कम से कम 30 प्लस लाने का टारगेट रखते हैं। और इस 40 में 30 प्लस लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैथ 8 में 8 सही करना पड़ेगा। और कोई बहुत ज़्यादा भारी नहीं रहता है, बहुत इजी क्वेश्चन रहता है। बस आपको आना चाहिए, पढ़ने बनाने आना चाहिए, आप इजीली बना लेंगे। बिल्कुल 8 क्वेश्चन, 8 मिनट भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप पढ़े रहेंगे तो गारंटी है आपसे एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। जैसे साइंस में भी 8 क्वेश्चन आता है, कोई खास क्वेश्चन नहीं रहता है। जैसे ज्योग्राफी में भी 8 क्वेश्चन रहता है, हिस्ट्री में भी 8 क्वेश्चन रहता है, और क्या कहते हैं, करंट में 8 क्वेश्चन रहता है। सभी टॉपिक से, सभी सब्जेक्ट से 8-8 क्वेश्चन रहता है, पूरे 40 क्वेश्चन रहता है। जो इस 40 क्वेश्चन में आप कितना भी कर लीजिए, आप करंट में 8 में 8 नहीं सही कर पाएंगे। आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों में 8 में 8 आप नहीं सही कर पाएंगे। लेकिन आप मैथ और साइंस में 8 में 8 सही कर पाएंगे। इसलिए 8 दूनी 16, और इधर आप 6-6 भी लाते हैं, या आप
मान लीजिए कि 5-5 भी लाते हैं, फिर भी आप 30 क्रॉस कर जाएंगे। और इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। अगर आपको 30 प्लस चाहिए, आपको टीआरई में सिलेक्शन चाहिए, या आप कोई सा भी और एग्जाम देते हैं, आप देख लीजिए क्वेश्चन उल्टाकर सबसे अच्छा क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रहा है। रेलवे का हो या एसएससी का हो या फिर कोई और भी एग्जाम हो, उससे भी अच्छा क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रहा है। अगर आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो समझिए कि आपको साथ साथ हर चीज का, हर एग्जाम का तैयारी हो रहा है, सभी एग्जाम का तैयारी हो रहा है। और आपको कोई सा भी एग्जाम का तैयारी करिए, आपको इतना पढ़ना ही पड़ेगा। कुछ ऐसे टॉपिक हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, कुछ ऐसे मैथ्स में है चैप्टर जिसको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। चलिए ठीक है, आइए बात करते हैं अब हम लोग मैथ में कि अर्थमेटिक में कौन कौन सा टॉपिक है और एडवांस में कौन कौन सा टॉपिक है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आइए पहले अर्थमेटिक में चर्चा करते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक बिल्कुल आराम से चर्चा करते हैं। ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी हड़बड़ाइए नहीं, समय देना पड़ता है। अगर आपको सच में सीखना है मैथ तो आपको समय देना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में हैं तो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं। अंक, इसी को हिंदी में अंक गणित कहते हैं, अर्थमेटिक को। ठीक है, आइए अब इसमें कौन कौन से टॉपिक होते हैं उस पर चर्चा करते हैं। आइए, पूरा दुनिया जानता है, जब भी शुरू करता है तो देखते होइएगा कि टीचर लोग भी शुरू करते हैं क्या, परसेंटेज, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिशत। ठीक है, आइए दूसरा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, लाभ और हानि, लाभ एंड हानि। आइए तीसरा नंबर पे है डिस्काउंट, यही प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हम लोग पढ़ते हैं डिस्काउंट। ठीक है, कोई खास नहीं है, इसको हिंदी में कहते हैं बट्टा, क्या कहते हैं, बट्टा या छूट भी कहते हैं, बट्टा या छूट। आइए चौथा नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर पे क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इसी को हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, आइए और आगे है, 4 हो गया, कुछ पांचवा है, सिंपल इंटरेस्ट के बाद पांचवा है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है, कंपाउंड, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या कहते हैं, चक्र वृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट को। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट को साधारण ब्याज। आइए छठा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बहुत तरह का क्वेश्चन होता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, अनुपात तथा समानुपात, अनुपात तथा समानुपात। आइए चैप्टर नंबर 7वां है मिक्सचर एंड एलिगेशन, MIXTURE, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, ये डैश है। ठीक है, हिंदी में कहते हैं मिश्रण तथा पृथकीकरण, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, मिश्रण तथा पृथकीकरण।
करण। आइए चैप्टर नंबर 8वां है, क्या है? पार्टनरशिप। बहुत पूछता है पार्टनरशिप, इसको हिंदी में कहते हैं साझेदारी। आपको हिंदी और अंग्रेजी हम दोनों में बताएंगे, क्योंकि देखिए आजकल एग्जाम में भी क्वेश्चन क्या करता है, दोनों लैंग्वेज में देता है, और कभी कभी आपको मिक्सचर के बदले इंग्लिश में ही मिक्सचर लिख देगा, रेशियो के बदले हिंदी में रेशियो लिख देगा, अनुपात के बदले हिंदी में रेशियो लिख देगा। ठीक है, ऐसा होता है, तो इसीलिए आपको दोनों पता होना चाहिए। आप सिर्फ हिंदी के बदौलत भी नहीं आगे बढ़ सकते हैं, आपको अंग्रेजी भी पता होना चाहिए। उसके बाद होता है एवरेज। ठीक है, एवरेज, इसको हिंदी में कहते हैं औसत। लगभग बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। आइए 10वां है टाइम एंड वर्क। बहुत फेमस है, किसी भी टीचर के पास जाइए वो आपको सबसे पहले यही चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर 2 महीना बाद फिर यही स्टार्ट करेंगे ऑफलाइन में। समय और कार्य, समय और, बहुत आसान चैप्टर है, कुछ नहीं है इसमें। आइए क्वेश्चन 10 हो गया। 11 नंबर पे समय और कार्य के बाद आइए पाइप एंड सिस्टर्न। 10 हो गया ना, 11। ठीक है, क्या है? पाइप एंड सिस्टर्न। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं नल व टंकी। हिंदी में क्या कहते हैं? नल व टंकी। तनी ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, 12 में आइए नल टंकी के बाद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, दूरी और चाल। ठीक है, समय, दूरी और चाल। आइए उसके बाद 12 के बाद आइए 13 नंबर पे। 13वां नंबर चैप्टर है बोट एंड स्ट्रीम। बहुत क्वेश्चन पूछता है इस सबसे। आप जनरल कंपटीशन में आपको ये सब तो पढ़ना ही पड़ेगा, किसी भी एग्जाम में कभी भी ये क्वेश्चन टपक सकता है। नाव व धारा। आइए 14 नंबर में है नाव व धारा के बाद रेस। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, हिंदी में इसको कहते हैं दौड़। क्या कहते हैं? दौड़। आइए 15 नंबर में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यहाँ से भी क्वेश्चन आने लगा है आजकल बहुत ज्यादा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्रमचय और संचय। क्या कहते हैं? क्रम चय और संचय। आइए 15 हो गया। आइए उसके बाद अभी लेटेस्ट में यहाँ से भी क्वेश्चन खूब आता है, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग कहते हैं संभावना या प्रायिकता। एक और चैप्टर है जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी। यहाँ से भी खूब क्वेश्चन आने लगा है, अभी फिलहाल में आने लगा है। पहले इस चैप्टर सबसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता था, पर ये चैप्टर से अब खूब क्वेश्चन आने लगा है।
आपको लगभग इतना चैप्टर अंकगणित में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इतना चैप्टर आपको, और भी कुछ चैप्टर हैं जो बचा खुचा है, मान लीजिए लगभग इतना चैप्टर आपको अंकगणित में पढ़ना पड़ेगा। अब आइए एडवांस मैथ की चर्चा करते हैं। ये तो था अंकगणित, अब आइए एडवांस मैथ की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एडवांस मैथ में, जिसका नाम है, आइए यहाँ पे एडवांस लिख देते हैं, ADV। थोड़ा सा समय देना पड़ता है और कुछ नहीं है, आप बस समय दीजिए, आपको रिजल्ट पक्का मिलेगा। मैथ सीखना है तो थोड़ा समय देना पड़ेगा, क्योंकि आप सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ज्योमेट्री, जिसको कहते हैं ज्यामिति, ठीक है। आइए उसके बाद है दूसरा नंबर पे मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसी में सारे आ जाता है ज्योमेट्री में, जैसे लाइन एंड एंगल हो गया, मतलब रेखा और कोण, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज की समरूपता, त्रिभुज की सर्वांग समता, त्रिभुज के केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, वर्ग और आयत, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, वृत्त, इतने चीज आते हैं इसमें, इतने ज्योमेट्री में ही आते हैं सभी। और एक होता है इसी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्यो, आजकल यहाँ से भी खूब बीपीएससी तो खूब क्वेश्चन पूछती है, 7, 8, 10 क्वेश्चन तक पूछ देती है। निर्देय सांख ज्यामिति, ठीक है। आइए तीसरा नंबर पे है मेंसुरेशन। मैं आपको हिंदी में ही पढ़ाऊंगा, बस चैप्टर का नाम अंग्रेजी हिंदी आप दोनों में जानना बहुत आवश्यक होता है। आप चाहें तो हिंदी ही पहले लिख सकते हैं, आप अपने इच्छा अनुसार, ठीक है। मेंसुरेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति, ठीक है। अच्छा, चौथा है मेंसुरेशन के बाद, मेंसुरेशन में 2D 3D ये सभी आ जाते हैं। उसके बाद आता है पॉलीगन, इसी में आता है पॉलीगन। मेंसुरेशन के बाद हम लोग पढ़ते हैं पॉलीगन, पॉलीगन को कहते हैं बहुभुज, ठीक है, क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। आइए उसके बाद आपको नेक्स्ट 4 हो गया, 5वां नंबर पे, ठीक है। मेंसुरेशन में 2 तरह का होता है, 2D होता है, 3D होता है, ठीक है। उसके बाद आइए आपको मैं इसी में आता है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, ठीक है। आइए छठा पे इसी में आता है, इसी नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं, रिमाइंडर थ्योरम फिर पढ़ते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ते हैं। एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, तो आपको आना ही चाहिए, ये सभी चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में कभी भी टपक जाता है यहाँ से क्वेश्चन, कोई सा भी एग्जाम हो, जैसे अभी हाल ही में दरोगा का एग्जाम हुआ था, उसमें वृत्त से क्वेश्चन था। अब बताइए मेंसुरेशन से डायरेक्ट वृत्त से क्वेश्चन पूछ दिया कहीं से भी, और शंकु और गोला से क्वेश्चन था, बेलन से क्वेश्चन था, तो कहीं एडवांस मैथ में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। और किसी भी एग्जाम में, ये नहीं कि हम दरोगा का तैयारी करते हैं तो हमको नहीं पूछेगा, नहीं, आपको भी पूछ सकता है, ठीक है। आइए तो इस नंबर सिस्टम के बाद इसी में हम लोग पढ़ते हैं, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं, ठीक है, डिविजिबिलिटी। हम थोड़ा आप लोग को सहूलियत के लिए हटा हटा के लिखते हैं, मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है हटा हटा के लिखने का, सीख लेंगे धीरे धीरे। विभाज्यता के नियम,
भाज्यता के नियम। साथ में हम लोग पढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। रिमाइंडर थ्योरम, इसी को क्या कहते हैं? शेषफल प्रमेय। 8 में नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ, यहां से भी खूब क्वेश्चन आता है। बोलेगा 120 का कितना नंबर ऑफ फैक्टर है बताइए, अब जोड़ते रहिए, और आप पढ़े रहेंगे तो आप 10 सेकंड में निकाल लेंगे। गुणनखंडों की संख्या। आइए 9वां पे सीक्वेंसेस एंड सीरीज, SE सीक्वेंसेस एंड। देखिए कहीं भी अगर आपको समस्या हो तो आप हमें रुकिए, हम ना इसको काट ही देते हैं, आप लोग को हम हटा हटा के ही लिखते हैं। SEQUENCES सीक्वेंसेस एंड, अरे कितना भी कोशिश करते हैं फिर भी लपटा जाता है। सीरीज, अनुक्रम और श्रेणी आयोग। अनुक्रम 9 है और श्रेणी आयोग, ठीक है। 10वां है एलसीएम एंड HCF। एलसीएम एंड, खूब क्वेश्चन आता है। लघुत, हिंदी में शॉर्टकट लिख देते हैं लॉस एंड मोस, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। आइए 10 हो गया। चैप्टर नंबर 11, इसी में आता है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। सरलीकरण, बिल्कुल आप लोग भी फर्स्ट पेज पे इतना लिख लेना है और टिक लगाते जाना है कि कौन सा चैप्टर आप पढ़ लिए हैं और कौन सा चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं। आप कहीं से भी पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आप सीखना चाहिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन 12वां नंबर चैप्टर है शॉर्ट्स एंड इंडाइसेस, SURDS, शॉर्ट्स एंड इंडाइसेस, ठीक है। घातांक एवं करनी, खूब क्वेश्चन आता है। घातांक एवं करनी। 12, 13वां पे आते हैं, इसी में आता है अलजेब्रा, जिसको कहते हैं बीजगणित। कुछ और भी है, ठीक है, वो सब जब पढ़ाएंगे तो उसमें सब आ जाएगा, लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे इसी अलजेब्रे में आता है, समझिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, क्या है? द्विघात समीकरण। इसी में आता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। क्या आता है? थ्योरी ऑफ इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ठीक है। समीकरणों का सिद्धांत, समीकरणों का सिद्धांत। आइए 15 हो गया। 16वां हो गया द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटेस्ट में ट्रिगोनोमेट्री।
नया पे खूब क्वेश्चन पूछता है, बीपीएससी से लेके लगभग एसएससी सब एग्जाम क्वेश्चन खूब पूछता है, जिसको कहते हैं त्रिकोणमिति। मैथ तो मेरा सब्जेक्ट ही है। और इसी ट्रिगोनोमेट्री में आता है एक चैप्टर है जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। अधिकतम और न्यूनतम। अधिकतम और न्यूनतम। और इसी में आता है, हम लोग पढ़ते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी। और बीपीएससी हाल ही में एक चैप्टर समझिए कि ऐड किया है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है स्टॉक एंड शेयर। शेयर और लाभांश। हम आपको ये चैप्टर भी पढ़ाएंगे, पूरे यूट्यूब पे खोज के देख लीजिए, आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा शेयर और लाभांश। देखिए जैसे कि हम अर्थमेटिक में एक चीज छूट गया था, अर्थमेटिक में मिल नहीं रहा है, ठीक है, एडवांस मैथ, हाँ इसमें एक चीज छूट गया था, ठीक है, इसमें एक चीज छूट गया था, इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट छूट गया था, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो लगभग में इतना चैप्टर है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर कोई सा भी एग्जाम देते हैं तो आपको इतना चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। चलिए ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट, आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सा चैप्टर से शुरू करना है, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से सीरियल वाइज, सीक्वेंस वाइज आपको बताएं, ताकि आपको हर एक के बाद दूसरा पढ़ें, ताकि आपको एक दूसरे से कनेक्शन बना रहे, ठीक है, एक दूसरे से क्या हो, कनेक्शन बना रहे, ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।